इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बेसिक फैक्ट्स के बारे में। ये बात बिल्कुल सही है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आईबीएस बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये जो कॉमन प्रॉब्लम है, इसके जो बेसिक फैक्ट्स या बेसिक सच्चाई है, मुझे लगता है कि आपको समझने की जरूरत है। अगर हम ध्यान से देखें तो साइंस ऐसा मानती है कि 3 से 20% दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो वास्तव में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से सफर करती है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऑलमोस्ट 1/5 जो पॉपुलेशन है वो कभी ना कभी आईबीएस के सिम्टम्स को विटनेस करती है। जो आईबीएस है या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, या फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है मेल्स के कंपैरिजन में। ये बात सही है कि जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े हो सकते हैं या मॉडरेट हो सकते हैं। जो सिम्टम्स हैं ये कभी इतने ज्यादा होते हैं कि आपकी जो डे टू डे लाइफ है उसको परेशान करने की ताकत रखते हैं। जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उसको डॉक्टर्स या साइंस अलग अलग नामों से भी कभी कभी डिनोट करती है। इन द सेंस कि स्पास्टिक कोलन कभी कहा जाता है, वो भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ही है। इरिटेबल कोलन कहा जाता है, वो भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ही है। वो म्यूकस कोलाइटिस के नाम से जाना जाता है, वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ही है। वो स्पास्टिक कोलाइटिस के नाम से जाना जाता है, वो भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ही है। तो अगर हम ध्यान से देखें, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वो डिफरेंट जो इंटेस्टाइन के सिम्टम्स है उनका एक ग्रुप है, जिसको इकट्ठा कर दिया जाए तो वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहलाता है। ये सीवियरिटी में फर्क हो सकता है, ये ड्यूरेशन में पर्सन टू पर्सन फर्क कर सकता है, लेकिन ये परेशान करने की ताकत रखता है। लेकिन कुछ सच्चाइयां हैं जो आपको ठीक से जाननी चाहिए। जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है आपकी इंटेस्टाइन को कहीं भी कुछ भी डैमेज नहीं करता। नंबर 1, जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है ये एकदम बिनाइन कंडीशन है। नंबर 3, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से कैंसर का कोई रिस्क कभी खड़ा नहीं होता है। इन ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी जो क्वालिटी लाइफ है उसको ये परेशान कर सकता है, लेकिन इंटेस्टाइन में कोई डैमेज नहीं करता। ये पूरी तरह से बिनाइन कंडीशन है और इसमें कैंसर का कभी कोई रिस्क पैदा नहीं होता। इसलिए आईबीएस के बारे में इन भ्रांतियों से आपको अलग हो जाना चाहिए। नाउ अगर हम सिम्टम्स को ध्यान से देखें, अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो पेट में क्रिम्पिंग होगी यानी मरोड़े आएंगे, पेट में दर्द होगा जो कंटिन्यूअस हो सकता है, पेट फूलेगा, पेट में गैस बन सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, या अल्टरनेट डायरिया अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये बिल्कुल बात सही है कि जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ पेट फूलता है या गैस बनती है वो बाउल मूवमेंट के साथ में टिपिकली हमेशा कम हो जाती है। तो जहां तक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स का सवाल है, वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते, परसिस्टेंट नहीं रहते। जो सिम्टम्स हैं वो आ सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, फिर जो है ना वापस आ सकते हैं। इन जो लोगों को ऐसा लगता है कि कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं, लेकिन आते जाते अक्सर रहते हैं। जो सिम्टम्स है उनका ये बिहेवियर है। अगर हम फीमेल्स को देखें या महिलाओं में देखें तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कैसा बिहेव करता है, ये बात बिल्कुल सही है कि महिलाओं में जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं वो हमेशा अदरवाइज ज्यादा होते हैं। आईबीएस अदरवाइज फीमेल्स में ज्यादा होता है। जो पीरियड्स के आसपास का जो टाइम है उसमें आईबीएस के सिम्टम्स हमेशा ज्यादा होते हैं। बहुत महिलाओं का ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि पीरियड्स के बाद जो आईबीएस के सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। जो महिलाओं का ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि जो पोस्ट मेनोपॉजल फेज है, यानी जब उनके जो पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, तो आईबीएस के सिम्टम धीरे 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 कम हो जाते हैं। यह बात सही है कि कुछ महिलाओं ने ऐसा देखा कि प्रेगनेंसी के दौरान जो आईबीएस के सिम्टम्स हैं वो कभी बढ़ जाते हैं। जो पुरुषों में अगर हम आईबीएस के सिम्टम्स को देखें तो वो टिपिकल हैं, ऑलमोस्ट वही सिम्टम्स हैं, लेकिन और वो सिम्टम्स महिलाओं से फर्क नहीं होते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली जो पुरुष हैं जो आईबीएस के सिम्टम्स को लेके कम आते हैं डॉक्टर के सामने इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। तो सिम्टम तो वही हैं, लेकिन जो मेल्स हैं वो कम मेडिकल कंसल्टेशन लेते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। नो, जो 3 सिम्टम्स हैं उनको ध्यान से देखिए। जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का जो पेन है या दर्द है वो किस तरह का होगा। जो पेन है वो यूजुअली क्रिम्पिंग जैसा पेन होता है या मरोड़े जैसा पेन होगा, और ये जो मरोड़े जैसा पेन होगा उसके साथ में कुछ और भी सिम्टम्स आएंगे, इनको ध्यान से देखिए। अगर आपको लेटरिन हो जाए तो जो क्रिम्पिंग है वो खत्म हो जाएगी, ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का सिम्टम है। जब आईबीएस का पेन आएगा तो इसके साथ आपके जो बावल जो मूवमेंट है या लेटरिन है
उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके चेंज होने की संभावना है। एंड जो आपकी लेट्रिन होती है उसकी बनावट में चेंज होने की संभावना है। लेट्रिन पतली भी हो सकती है, टाइट भी हो सकती है। नाउ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ में जो डायरिया होता है उसको ध्यान से देखिए। ये बात बिल्कुल सही है कि फ्रीक्वेंसी स्टूल होगी यानी लेट्रिन बार बार होगी, लेकिन इसमें मॉर्निंग क्लस्टर होगा। क्लस्टर इज इन द सेंस कि मान लीजिए आपको दिन भर में 8 बार लेट्रिन हो रही है, तो पता लगा कि उस 8 में से 6 बार तो सवेरे सवेरे हो जा रही कि सवेरे आप 6 बजे उठे और 10 बजे तक आपको 6 बार लेट्रिन हो गई, बाकी दिन में सिर्फ 1 या 2 बार हुई, तो फ्रीक्वेंसी स्टूल होगी लेकिन मॉर्निंग क्लस्टर होगा। ये टिपिकल कैरेक्टर है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के डायरिया का। अगर हम 24 घंटे के लेट्रिन के वॉल्यूम को देंगे वो नॉर्मल होगा। जो मेल एब्जॉर्प्शन स्टडीज हैं वो नॉर्मल होगी। वेट लॉस है वो 0 होगा। ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का डायरिया है। नाउ लुक एट द इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कॉन्स्टिपेशन। ये टिपिकली सबसे ज्यादा जो होता है वो एडोलेसेंट्स में होता है, यंग एडल्ट्स में होता है। ये फीमेल्स में ज्यादा होता है, यंग फीमेल्स में ज्यादा होता है। ये टीनेजर्स में ज्यादा होता है, एजुकेटेड टीनेजर्स में ज्यादा होता है। ये हाई अचीवर्स में ज्यादा होता है। वास्तव में जो स्टूल है वो हार्ड हो सकता है, इन उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम हो सकती है कि पता लगा हफ्ते में 2 ही बार हो। तो जो कॉन्स्टिपेशन है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का वो ज्यादा परेशान कर सकता है, पर्टिकुलरली यंग एज। अगर हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को देखें तो इट्स ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। साइंस ऐसा मानती है कि ऑलमोस्ट जो 1/5 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से कभी ना कभी सफर करती है। इसके जो अलग अलग सिम्टम्स हैं वो अलग अलग जेंडर में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो पेन है, कॉन्स्टिपेशन है या लूज मोशन है, दीज आर 3 कॉमन सिम्टम्स जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ में आते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उसमें इंटेस्टाइन में कोई डैमेज नहीं होता। जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है ये एकदम बिनाइन कंडीशन है, कोई आपको जो है सीरियस प्रॉब्लम नहीं करती और इसमें कैंसर का कोई कभी रिस्क पैदा नहीं होता। तो जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उसके जो बेसिक फैक्ट्स हैं, अगर उनको समझने में ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।